हम भर्तृहरि का नीति शतक पढ़ रहे हैं। पूर्व के श्लोकों में अभी कवि विद्वानों की महनीयता और उनकी सम्मान्यता के विषय में बता चुके हैं। विद्वानों की विद्वत्ता का कोई मोल नहीं होता, वे अमूल्य होते हैं और राजाओं का विद्वानों के सामने राजाओं की कोई स्पर्धा नहीं होती। राज्य विद्वानों की विद्वत्ता के सामने कुछ भी मोल नहीं रखते। राजाओं को अपने राज्य में रहने वाले विद्वानों का सम्मान करना ही चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें विद्वानों का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान इसमें राजाओं का ही है। लोग विद्वानों को कुछ बुरा नहीं कहेंगे, निंदा राजा की ही होगी यदि किसी राजा के राज्य में विद्वान निर्धन है या दुखी है या परेशान है। तो विद्वान कवियों के पास तो ईश्वर का दिया हुआ ऐसा गुण है, ऐसी विद्वत्ता या काव्य प्रतिभा, इस प्रकार के गुण हैं कि राज्य उसके सामने कहीं टिक ही नहीं सकता। इसलिए कवि विद्वानों की प्रशंसा करता है और राजाओं से कहता है, उन्हें चेताता है कि विद्वानों का सम्मान करो और उनके सुख दुख का ख्याल रखो। अपने राज्य में किसी भी विद्वान को दुखी मत रहने दो। फिर वो कहते हैं, अम्भोजिनी वन विहार विलासमे हंसस्य हंति नेताराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, अम्भोजिनी कमलिनी के वन में विहार के विचरण करने के विलासम एवं विलास को ही, सुख को ही, हंसस्य हंस के, हंति छीन सकता है, नितराम अत्यधिक कुपितः क्रोधित हुआ, विधाता ब्रह्मा अत्यधिक क्रोधित हुआ ब्रह्मा हंस के कमलिनी के वन में विहार करने के सुख को ही छीन सकता है, नष्ट कर सकता है। न तो अस्य, किंतु नहीं, अस्य इसकी दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम, दुग्ध जल दूध और जल को भेद अलग अलग करने के विषय में, विधौ विषय में, प्रसिद्धाम प्रसिद्ध, वैदग्ध्य कीर्तिम चतुराई की कीर्ति को, चतुराई के यश को, अपहर तुम दूर करने में, असौ वह समर्थ। वो ब्रह्मा भी इस हंस की दूध और जल को अलग अलग कर सकने की चतुराई के विषय में प्रसिद्ध कीर्ति को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। तो यदि स्वयं ब्रह्मा भी नाराज हो जाए हंस से तो केवल वो उसके भौतिक सुखों को छीन सकता है कि वो कमलिनी वन में निवास करता है, कमलिनियों के बीच में विचरण करता है, इस सुख को नष्ट कर सकता है। पर जो उसकी एक विद्वत्ता है, उससे जो उसका यश फैला हुआ है, जो उसका एक ज्ञान है कि वो दूध और जल को अलग अलग कर सकता है, उसको तो, उस यश को तो विधाता भी नष्ट नहीं कर सकता। तो विद्वानों का जो विद्वत्ता के कारण या कवियों का जो काव्य प्रतिभा के कारण यश फैला हुआ है, उसको तो स्वयं ब्रह्मा भी नष्ट नहीं कर सकता, तो फिर राजा की तो बात ही क्या है। हंस के लिए कहा जाता है कि कमल नाल के टूटने से जो रस, सफेद रंग का पदार्थ निकलता है, उसको कहा है दूध। तो कमल नाल को के टूटने से जो निकलता है दूध, वो पानी में मिल जाता है। और हंस के पास ये क्षमता होती है कि वो अपनी चोंच से छान कर दूध को अलग कर लेता है और पानी को अलग कर देता है। जो दूध है, जो कमल नाल का रस है, उसको वो ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसीलिए हंस को नीर क्षीर विवेकी भी कहा जाता है। नीर और क्षीर में, दूध में फर्क करने में समर्थ। तो हंस का उदाहरण देकर कवि ये बताना चाहता है कि विद्वानों की जो विद्वत्ता के कारण फैली हुई कीर्ति है, उसको कोई राजा तो क्या स्वयं ब्रह्मा भी नष्ट नहीं कर सकता, नहीं छीन सकता। तो नितराम कुपितः विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंति, तो असौ अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थः। अत्यंत क्रोधित हुआ ब्रह्मा हंस के कमलिनी वन में विहार के सुख को ही नष्ट कर सकता है, किंतु वह भी इसके दूध और जल को अलग अलग करने के विषय में प्रसिद्ध चतुराई के यश को दूर करने में समर्थ नहीं है, नष्ट करने में समर्थ नहीं है। तात्पर्य है
कि विद्वानों का या कवियों का जो अपनी विद्वत्ता के कारण, अपने ज्ञान के कारण यश फैला हुआ है, कोई राजा तो क्या स्वयं ब्रह्मा भी उस यश को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और वसंत तिल का छंद है। फिर कवि आगे कहता है, वाणी की प्रशंसा करता है, संस्कृत वाणी की जो शुद्ध की गई व्याकरण इत्यादि से शुद्ध वाणी है उसकी प्रशंसा करता है कि और सारे आभूषण व्यर्थ हैं, वो वास्तव में आभूषण नहीं है, वे सब अस्थायी नश्वर हैं। एकमात्र वाणी रूपी जो वाक है, वो क्षमता ही, मतलब जो ज्ञान से उत्पन्न होती है वो वाणी, वही वास्तविक आभूषण है। तो कवि कहता है केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। केयूराणि बाजूबंद, न विभूषयन्ति आभूषित नहीं करते, सुशोभित नहीं करते, पुरुषम पुरुष को, हारा न चंद्रोज्ज्वला और न ही चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान उज्ज्वल चमकते हुए, हारा हार, नहीं चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार मनुष्य को सुशोभित करते हैं। न स्नानम, न स्नान, न विलेपनम, न चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेप, न कुसुमम, न फूल, न अलंकृता मूर्धजा और न ही सजाए गए अलंकृत किए गए मूर्धजा बाल। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, एका एकमात्र वाणी समलंकरोति अलंकृत करती है पुरुषम पुरुष को, या संस्कृता धार्यते जो संस्कृत करके शुद्ध करके धार्यते धारण की जाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, खलु निश्चय ही भूषणानि आभूषण, सततम निरंतर या आभूषण क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, और वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण सततम भूषणम सदा रहने वाला आभूषण है, कभी नष्ट न होने वाला आभूषण है। तो जो ज्ञान से शास्त्रों से शुद्ध वाणी है वही मनुष्य का सर्वोत्तम और अनश्वर आभूषण है। बाकी आभूषण तो नष्ट होते रहते हैं, केवल शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। तो इन सब से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती। जो अलग अलग प्रकार के आभूषण हैं, हार इत्यादि हैं, स्नान है, और वो सब शरीर के लिए हैं। चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप है, सजाए गए बाल हैं, इन सब से ये सब नश्वर हैं, नष्ट हो जाते हैं। पुरुष को सदा के लिए तो एक शुद्ध वाणी ही अलंकृत करती है। तो कवि कहता है कि केयूराणि पुरुषम न भूषयन्ति चंद्रोज्ज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा न। बाजूबंद पुरुष को सुशोभित नहीं करते, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी नहीं, स्नान नहीं, विलेपन नहीं, फूल नहीं और सजाए गए बाल भी नहीं, कोई पुरुष को सुशोभित नहीं करता। एका वाणी पुरुषम समलंकरोति या संस्कृता धार्यते, एकमात्र वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, जो कि संस्कृत करके धारण की जाती है, शुद्ध रूप में धारण की जाती है। भूषणानि क्षीयन्ते खलु वाग्भूषणम सततम भूषणम, आभूषण तो निश्चय ही क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वाणी रूपी आभूषण सदा रहने वाला आभूषण है। तो संस्कृत वाणी, वाणी संस्कृत कैसे होगी? शास्त्र ज्ञान से। तो ज्ञान से शुद्ध वाणी ही अनश्वर आभूषण है, उसी से मनुष्य की वास्तविक शोभा होती है। बाकी सोना चांदी इत्यादि के गहने और अन्य सजावट के पदार्थ तो नश्वर हैं और वे मनुष्य का वास्तविक आभूषण नहीं है। फिर आगे कवि कहता है, फिर विद्या की प्रशंसा करता है। विद्वानों के बारे में बताने के बाद में अब कवि सीधे विद्या की ही प्रशंसा करता है। वो कहता है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीनः पशु। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम,
विद्या नरस्य मनुष्य का रूपम सौंदर्य अधिकम बढ़ा हुआ। विद्या मनुष्य का बढ़ा हुआ सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न छिपा हुआ गुप्त धन है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को कराने वाली है, भोग देने वाली है। यशः सुख करी, यश और सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुजनों की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमने विदेश जाने पर विद्या बंधुजन है। विद्या परम दैवतम, और विद्या परम सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, राजसु राजाओं में विद्या पूज्यते, विद्या की पूजा होती है। नहीं धनम, धन की नहीं। विद्या विहीनः पशु, तो विद्या विहीनः विद्या से रहित पशु, पशु है विद्या से रहित व्यक्ति पशु है। तो विद्या नरस्य अधिकम रूपम, विद्या मनुष्य का बढ़ा हुआ सौंदर्य है। कैसे कि यदि व्यक्ति के पास विद्या धन नहीं है, यदि उसने कुछ ज्ञान अर्जित नहीं किया है, किसी भी प्रकार का ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान ही ज्ञान नहीं होता, अन्य ज्ञान भी ज्ञान होते हैं, तो उस ज्ञान का जो तेज है उसके चेहरे के सौंदर्य को बढ़ा देता है, उसके रूप को बढ़ा देता है। एक जो अज्ञानी व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, उसके चेहरे पर जो लांछन बरसता है, और एक जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके चेहरे पर एक अद्भुत आभा होती है, एक ज्ञान की चमक होती है। तो ज्ञान या विद्या मनुष्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला है, उसे एक अनोखी आभा प्रदान करता है। तो इसलिए विद्या मनुष्य का बढ़ा हुआ सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, छिपा हुआ, गुप्त कहते हैं सुरक्षित, छिपा हुआ सुरक्षित धन है। ऐसा धन है जो चोरने वाले को, चुराने वाले को दिखाई नहीं देता, इसलिए छिपा हुआ है और बिल्कुल सुरक्षित है। कोई भी चोर इस धन को चुरा नहीं सकता, संभव ही नहीं है, असंभव कार्य है कि किसी के विद्या धन को कोई चुरा सके। जब कोई अपनी इच्छा से दूसरे को देना चाहता है तभी ये विद्या धन वो देता है, अपनी मर्जी से कोई इसको छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को प्रदान करती है। विद्या के बल पर हम आजीविका भी अर्जित करते हैं और इसलिए विद्या समस्त भोगों का साधन बनती है। यशः सुख करी, विद्या यश देती है। अब अपने क्षेत्र में कोई विद्वान होता है तो उसका यश उसकी विद्वत्ता के कारण सब ओर फैलता है, तो विद्या यश को देती है। सुख करी, सुख को देती है, वो धन प्रदान करके शारीरिक सुखों को देती है और एक आत्मिक शांति देती है, मानसिक सुख भी देती है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। गुरु कैसे गुरु हुआ? विद्या के कारण। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? विद्या। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और विदेश जाने पर विद्या बंधुजन है। सारे बंधु बांधव जब दूर होते हैं, विदेश में जब कोई साथ नहीं होता, उस समय जो हमारे पास विद्या है, जो हमारा ज्ञान है, वही हमारा साथ देता है। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी कष्ट हो, धन नष्ट हो जाए, कोई संकट आ पड़े, उस हर एक स्थिति में विद्या हमारे साथ रहती है, वही हमें बचाकर ले जाती है। तो बंधुजन तो पीछे छूट जाते हैं, वो साथ नहीं होते विदेश जाने पर, बाहर कहीं जाने पर, लेकिन विद्या सदा साथ रहती है और वो हमें बचाती भी है, वही हमारा बंधु होती है उस समय। विद्या परम दैवतम, विद्या ही सबसे बड़ा देवता है, क्योंकि सब प्रकार से हमारी सुरक्षा करती है, सब प्रकार से हमें लाभ पहुंचाती है। इसलिए सबसे बड़ा देवता तो विद्या ही, हमें विद्या की पूजा करनी चाहिए, उसे ही अर्जित करना चाहिए। विद्या राजसु पूजते, राजाओं के बीच विद्या की पूजा होती है। राजा लोग विद्वानों का आदर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, धन की नहीं, क्योंकि धन तो उनके पास भी बहुत सारा है, धन की तो कमी उनके पास भी नहीं है। राजा विद्वान भी होते हैं, तो विद्वान होता है तब तो और भी ज्यादा विद्वानों को आदर करते हैं, विद्या के महत्व को समझते हैं। अन्यथा राजा लोग विद्वानों का आदर करते हैं, विद्या का महत्व समझते हुए, धन का नहीं। राजाओं के बीच विद्या की पूजा होती है। तो जिस विद्या में इतने सारे गुण हैं, जिस विद्या से इतने सारे लाभ हैं, उस विद्या को भी जो अर्जित नहीं करता, उस विद्या से जो रहित है, वो मनुष्य पशु है। उसमें इतनी सी भी समझ नहीं है कि मेरा भला किस में है, तो वो क्या मनुष्य है? वो पशु है।
तो विद्यानां नरस्य अधिकं रूपं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरु विद्या विदेश गमने बंधुजनः विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूज्यते धनम नहीं विद्या विहीनः पशु। विद्या मनुष्य का बढ़ा हुआ सौंदर्य है, छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोग देने वाली है, यश और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या बंधुजन है। विद्या सबसे बड़ा देवता है। राजाओं के बीच विद्या की पूजा होती है, इसलिए विद्या से रहित व्यक्ति पशु है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है और विद्या की महिमा का इतना वर्णन किया है। फिर कवि आगे कहता है, विभिन्न गुणों के बारे में कहता है और विभिन्न विशेषताओं के बारे में कहता है कि यदि ये है तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है। उसको पढ़ने से स्पष्ट होगा कि कवि क्या कहता है। क्षांतिश्चेत कवचेन किम किम हरिभि क्रोधो अस्ति चेत देहिनां ज्ञातिश्चेद अनलेन किम यदि सुहृद दिव्यौषधै किम फलम किम सर्पै यदि दुर्जनः किमु धनैर्विद्या अनवद्या यदि व्रीडा चेत किमु भूषणै सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम। क्षांतिश्चेत कवचेन किम, शांति सहनशीलता क्षमाशीलता, चेत यदि तो कवचेन कवच से किम क्या कवच की क्या आवश्यकता। यदि सहनशीलता है क्षमा है तो फिर कवच की क्या आवश्यकता है। हमारी सहनशीलता हमारी क्षमाशीलता हमें हर आपत्ति से बचा ले जाएगी। किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम, अरिभि शत्रुओं से किम क्या शत्रुओं की क्या आवश्यकता। क्रोधो अस्ति क्रोध है, चेद यदि देहिनाम शरीरधारियों में, यदि शरीरधारियों में क्रोध है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता। क्रोध से बड़ा तो कोई शत्रु ही नहीं है। कोई भी शत्रु इतनी हानि नहीं पहुंचा सकता जितना कि अपना स्वयं का क्रोध हमारी हानि कर सकता है। तो यदि क्रोध है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता। ज्ञातिश्चेत अनलेन किम, और ज्ञातिश्चेत यदि संबंधी हैं तो अनलेन किम अग्नि की क्या आवश्यकता। जो रिश्तेदार हैं उनके होते हुए आग की क्या जरूरत। आग इतना नहीं जलाती जितना रिश्तेदार अपने तानों से जलाते हैं। तो यदि रिश्तेदार हैं तो अग्नि की क्या आवश्यकता, आग से ज्यादा तो वही जला देते हैं। यदि सुहृद दिव्यौषधै किम फलम, यदि सुहृद मित्र है तो दिव्य औषधि दिव्य औषधियों का किम फलम क्या फल। यदि मित्र हैं तो दिव्य औषधियों का क्या फल। दिव्य औषधियों से भी बढ़कर लाभकारी हर आपत्ति से बचाने वाला मित्र होता है। किम सर्पै यदि दुर्जना, सर्पै किम सर्पों की क्या जरूरत। सर्प क्या करेंगे यदि दुर्जना यदि दुष्ट हैं। सर्प के कांटे का इलाज हो सकता है, सर्प के विष का निवारण हो सकता है, पर दुष्ट के कांटे का इलाज नहीं है। तो जितना दुष्ट हानि कर सकते हैं सर्प क्या करेगा। तो यदि दुष्ट हैं तो सर्पों की क्या जरूरत है। सर्प डसेगा तो फिर भी बच जाएगा, मनुष्य दुष्ट डसेगा तो बचने की कोई संभावना नहीं है। किमु धनै विद्या अनवद्या यदि, यदि अनवद्या, अवध्य कहते हैं निंदनीय को और अनवद्या प्रशंसनीय। यदि प्रशंसनीय विद्या है तो धनै किमु, धन की क्या आवश्यकता। यदि सर्प है तो दुष्टों से क्या, दुष्टों की क्या जरूरत। यदि दुष्ट है तो सर्पों की क्या जरूरत। और यदि प्रशंसनीय विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता। व्रीड़ा चेत किमु भूषणै, व्रीड़ा लज्जा, चेत यदि, यदि लज्जा है तो भूषणै किमु, आभूषणों से क्या, आभूषणों की क्या आवश्यकता। सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम, और यदि सुकविता सुंदर कविता अस्ति है, यदि सुंदर कविता है तो राज्येन किम, राज्य से क्या, राज्य की क्या जरूरत। यदि लज्जा है तो आभूषणों से क्या, और यदि श्रेष्ठ कविता है तो फिर राज्य की क्या आवश्यकता। तो लज्जा ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है और यदि उसमें कवित्व शक्ति है मनुष्य में, वो श्रेष्ठ कविता की रचना कर सकता है तो वो सर्वशक्तिमान है। सब उसके पास सब कुछ है, फिर उसे तो राज्य की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि कवित्व क्षमता तो राज्य से भी
बढ़कर है। तो यहाँ पर कवि ने अनेक गुणों के बारे में बताया है और अनेक स्थितियों के बारे में बताया है, व्यंग्य भी किया है और वास्तविकता को भी दिखाया है, और साथ में ये बताया है कि कवित्व क्षमता सबसे बड़ा वरदान है। राज्य तो उस कवित्व क्षमता के सामने कुछ भी नहीं है। कवित्व क्षमता सर्वोपरि है, सबसे बढ़कर सम्माननीय है। दहीनां क्षान्ति चेत कवचेन किं, क्रोधः अस्ति चेत अरिभिः किं, ज्ञातिः चेत अनलेन किं, यदि सुहृद् दिव्यौषधैः किं फलं, यदि दुर्जनः सर्पैः किं, यदि अनवद्या विद्या धनैः किमु, व्रीडा चेत भूषणैः किमु, यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम्। मनुष्यों के पास यदि सहनशीलता है तो कवच की क्या आवश्यकता है, अर्थात नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि क्रोध है तो फिर शत्रुओं की क्या जरूरत, अर्थात क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है। यदि संबंधी जन है, रिश्तेदार हैं, तो अग्नि से क्या, आग से बढ़कर तो वही जला देंगे। यदि मित्र है तो दिव्य औषधियों का क्या फल है, अर्थात समस्त औषधियों से अधिक फलकारी मित्र है। यदि दुष्ट है तो सर्पों से क्या, दुष्ट का कांटा पानी नहीं मांगता, सर्प का कांटा फिर भी बच जाता है। यदि अनवद्या विद्या धनैः किमु, यदि प्रशंसनीय विद्या है तो फिर धन की क्या आवश्यकता, विद्या ही सबसे बड़ा धन है। और व्रीड़ा चेत भूषणैः किमु, यदि लज्जा है तो आभूषणों की क्या आवश्यकता, लज्जा मनुष्य को सबसे अधिक सुशोभित करती है। यदि लज्जा ही नहीं है, लज्जाहीन के लिए सारे आभूषण बेकार हैं। यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम, और यदि श्रेष्ठ कविता है तो फिर राज्य की क्या आवश्यकता। कोई भी राज्य कवित्व शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। कवित्व शक्ति निश्चय ही किसी भी राज्य से बढ़कर है। तो विद्या की प्रशंसा के क्रम में ही कवि यहाँ पर कवित्व शक्ति की भी प्रशंसा करता है, और भी कई सारी बातें उसने इस श्लोक में बताई हैं, और सब बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान से उत्पन्न है। हम अपने जीवन में इन सब बातों का अनुभव कर सकते हैं। जो कहावतें हैं कि एक चुप सौ को हराए, आप क्षमाशील हैं, सहनशील हैं, तो फिर यही सबसे बड़ा कवच है, सामने वाला कुछ भी बोलता रहे। और ये तो सभी जानते हैं कि क्रोध सबसे पहले जो क्रोध करने वाला है उसको नष्ट करता है। ऐसी स्थिति रिश्तेदारों के बारे में सभी का इससे वास्ता पड़ता है, और विद्या के बारे में पहले ही बता चुके हैं, दुष्टों के बारे में सब जानते हैं। तो कवि ने बिल्कुल व्यवहार से उत्पन्न, जो अनुभव से उत्पन्न ज्ञान है, वो इस श्लोक में बताया है। यहाँ अर्थापत्ति अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। अर्थापत्ति अलंकार मतलब हम अर्थ को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, उसको कहा नहीं जाता, पर हाँ वो स्पष्ट होता है कि यदि सहनशीलता है तो कवच की क्या आवश्यकता, अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सहनशीलता ही सबसे बड़ा कवच है। तो ये अर्थापत्ति है, ये हमें समझ में आ गया। तो यहाँ कवि का व्यवहारिक ज्ञान द्योतित हो रहा है। कवि के अनुभव से उत्पन्न सारे ज्ञान का निचोड़ उन्होंने दिया है। इसी तरह से उन्होंने आगे भी कई श्लोकों में बताया है, उसको हम बाद में पढ़ते हैं।